वेलकम बैक डियर स्टूडेंट ऑफ MBA थर्ड सेम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर यूनिट फर्स्ट में से आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है रोल ऑफ आपका HRM। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम उसके रोल की यहाँ पे हम समझेंगे क्या रोल है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि स्ट्रेटेजी होता क्या है। तो आपको याद हो स्ट्रेटेजी क्या होती है। स्ट्रेटेजी एक बिजनेस का प्लान होता है जो पार्टली प्रोएक्टिव होता है और पार्टली रिएक्टिव होता है। और स्ट्रेटेजी जो रहती है वो डिफरेंट लेवल पर होती है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल। जैसे हमने फंक्शन लेवल की बात की तो फंक्शन लेवल पर जैसे मार्केटिंग का हुआ, फाइनेंस का हुआ, प्रोडक्शन का हुआ, ऑपरेशन, ह्यूमन रिसोर्स का हुआ। तो आपके जो भी डिफरेंट फंक्शनल एरिया हैं तो वहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज़ में ले रहे हैं वो फंक्शनल एरिया स्ट्रेटेजी, फंक्शनल स्ट्रेटेजी कहलाएगी। इससे फंक्शनल स्ट्रेटेजी से पहले जो हमने पढ़ी थी बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी पढ़ी थी और उससे पहले हमने कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी पढ़ी थी। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेटेजी का फॉर्मुलेशन की बात आती है, जब फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी की बात की जाती है तो हम जो फंक्शनल स्ट्रेटेजी का फॉर्मुलेशन करते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे डिफरेंट एरिया हैं, जैसे हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी हमें ये बताएगी कि हमें क्या करना है, हमें ह्यूमन रिसोर्स का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन रिसोर्स का जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के अचीव करने के लिए, ताकि हम क्या करें कि जो डिफरेंट हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स है, आपको जिसको हम मैन बोलते हैं, मटेरियल है, मनी है, मेथड्स है, मैनेजमेंट है, उन सब का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। तो यहाँ पे हम ये देखें कि जो स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना। दूसरा पार्ट आता है स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन। जब हम फॉर्मुलेशन की हम बात करते हैं तो स्ट्रेटजी की फॉर्मुलेशन करते समय हमें क्या करना पड़ता है। एनवायरनमेंट के आपको याद हो फैक्टर होते थे। इंटरनल फैक्टर था आपका स्ट्रेंथ वीकनेस, एक्सटर्नल फैक्टर था आपका अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो हमें क्या करना है, उनको असेस करना है। और जब हम एनवायरनमेंट एनालिसिस कर लेंगे, एनवायरनमेंट को स्कैन कर लेंगे, एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट को हम क्या कर लेंगे, एसेस कर लेंगे, तो वो हमें हेल्प करेगा स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने में। क्यों? क्योंकि HRM जो है, HRM जो है वो आपको हेल्प करता है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को कॉम्पिटिटिव बनाने में और बेस्ट यूज़ करना है अवेलेबल रिसोर्सेज का, उसमें क्या करता है, आपको हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम ये देखें कि जो स्ट्रेटजी होगी, जब हम फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजी का करेंगे तो उसमें हमारा कुछ प्लान रहेगा। हो सकता है कि कंप्यूटर पर हम सक्सेस के लिए बना रहे हो स्ट्रेटजी, हम कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने के लिए बना रहे हो, कस्टमर की प्रॉब्लम को हम क्या कर रहे हो, सोल्व कर रहे हो, लेबर लॉ को हम कंप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की बात की। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने की। जब हम स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करते हैं तो स्ट्रेटजी यदि अच्छे से फॉर्मुलेट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन भी कंपनी का जो आपका फंक्शनल लेवल को असिस्ट करने के लिए जो आपका ऑपरेशन लेवल होता है वो स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी करता है। यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट जो रहता है उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। जब हम स्ट्रेटजी के एग्जीक्यूशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपका बिजनेस फंक्शनल लेवल, आपका ऑपरेशन लेवल, सबका क्या रहता है, वो रोल रहता है। जैसे हम देखें तो यहाँ पे एग्जांपल भी है कि मारुति और हिंदुस्तान मोटर्स जो कंपनी हैं जो दोनों कार को बनाती हैं, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी के अंदर एक चेंजेस लाया। सीक्रेट बिहाइंड द मेट्रोइक राइज ऑफ मारुति इज़ ए ह्यूमन रिसोर्स वर्कफोर्सेस। तो ये जो स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेशन था और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन था तभी तो वो पूरा हो पाया, क्योंकि वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशंस में जो फंक्शनल, मैंने आपको बोला था कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। फंक्शनल लेवल को समझाने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, बिजनेस लेवल की लेते हैं, जो डिफरेंट फंक्शनल एरिया के लिए उनके जो आपके स्टेटमेंट हैं कॉर्पोरेट लेवल की, उनको जनरल स्टेटमेंट में चेंज करते हैं और उनको कुछ चीज़ें प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं, वो प्लान के बारे में बताते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। इस तरीके से हम देखें तो हम किसी भी फील्ड में लें, HR में लें तो HR में हम देखें कि हम इस तरीके का सिस्टम लें। जैसे आप देखें फॉर एग्जांपल HR इज टुडे हैवीली इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटजी इन द फॉर्म ऑफ डाउन साइजिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग द स्ट्रेटजी। आप देखें कि जब हम HR की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, हमें ह्यूमन रिसोर्स का पेमेंट किस तरीके से रखना है, हमें ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट को कैसे कम करना है, रिटायरमेंट की स्कीम क्या रहेगी, हमें कॉम्पिटिटिव कैसा बनना है। तो इन सभी HR प्रैक्टिसेस के थ्रू हम इनको क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एम्प्लॉय से कमिटमेंट लेना है तो वो सब चीज़ें हमें क्या करती हैं, उसमें हेल्प करती हैं। तो ये चीज़ हमने समझी कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल
प्ले करता है किसमें बोलो, स्ट्रेटजी को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो फॉर्मुलेशन हम जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है स्ट्रेटेजिक HRM जो हमने एसआर स्टील लिमिटेड का यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। जैसे कि आपने देखा हो कि आपने नाम सुना होगा माइकल पोर्टर का। माइकल पोर्टर ने एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिया था। उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर उन्होंने बताया था कि कैसे हम बार्निंग पावर ऑफ बायर हम की बात करते हैं, 5 फोर्सेस मॉडल थे, ठीक है ना, करंट कॉम्पिटिटर, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, फिर आपका राइवलरी अमंग करंट प्लेयर्स। हम इन सब चीज़ों को हम देखें तो कुछ कंपनीज हैं, जैसे एसआर स्टील की हम बात करें, दिस इज़ ए ट्रू फॉर द एसआर स्टील लिमिटेड विच हैज़ इंटीग्रेट HRD कंसिडरेशन इन स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है US के $4 बिलियन, जिसको हम इंडिया में 17,000 करोड़ जो अमाउंट है, उन्होंने क्या किया था, एसआर ग्रुप इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट विद ए असेस बेस्ड ओवर US $4 बिलियन जो थे। द ग्रुप इज़ कमिटेड टू डेवलपमेंट ऑफ कोर स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस इन इंडिया एंड एब्रोड। कि ये जो ग्रुप है इंडिया और एब्रोड के अंदर क्या कर रहा है, बिजनेस को डेवलप कर रहा है। यहाँ पे आप ये देखें तो यहाँ पे हमने 5 प्रिंसिपल एरिया, लाइक हमने स्टील की बात की, हमने शिपिंग की बात की, हमने ऑयल गैस की बात की, हमने पावर की बात की, हमने कम्युनिकेशंस की बात की। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि ये स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंटेशन में हमें क्या करता है, हेल्प करता है। राइट साइजिंग द ह्यूमन रिसोर्स में हेल्प करता है। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी की हेल्प से मैन पावर का हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, मेजर लगा सकते हैं कि हमें इस तरीके के बिजनेस के अंदर जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय रहेंगे वो फ्यूचर में कितने रिक्वायर रहेंगे। हम इस तरीके का कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना सकते हैं कि जब भी पीपल जब वर्क करें तो वो वर्क को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हेल्प से करें, लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के थ्रू करें, वर्कशॉप, डिस्कशन, टेक्निकल सेशन हो डिपार्टमेंट में। इसके साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कि वेब बेस्ड कस्टमर रिलेशनशिप हो, जिसमें एक कस्टमर जो है वो अपनी प्रॉब्लम जो है कंपनी के साथ कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ प्रॉब्लम रखे और उस प्रॉब्लम को टाइमली डिटेल से सुन के उसका सोल्यूशन भी किया जाए। इसके लिए हम इंट्रोडक्शन कर सकते हैं ओपन हाउस। ओपन हाउस सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं वहाँ पे सुपीरियर जो रहते हैं उनके अंडर जो है एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स की प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है एग्जीक्यूट करता है लीडरशिप को, जो डेवलप करता है एम्प्लॉय को। जैसे आप देखें कि कुछ एम्प्लॉय इस तरीके के रहते हैं कि वो कंटिन्यू वर्क्स में इस तरीके से बिजी रहते हैं होल द ईयर्स, तो उन्हें वो मैनेजमेंट क्या करता है, इस तरीके के एग्जीक्यूटिव लीडरशिप जो डेवलप करते हैं कॉर्पोरेट प्राइड अमंग द एम्प्लॉय। जैसे आप देखें कि जैसे योगा है, मेडिटेशन है, रिलेटेड मैनेजमेंट टेक्निक है, इस तरीके से या वर्किंग हमने 10 डेज़ की कर दी, तो इस तरीके से हम एम्प्लॉय को क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये दे सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ विल्की कोर्फ इनोवेशन अवार्ड स्कीम। कोई कंपनी इस तरीके का अवार्ड भी रख सकती है जिसमें न्यू आइडिया हो, जिससे हम वर्क प्लेस के अंदर प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकें, और ऐसे एम्प्लॉय जो इस तरीके का आइडिया दे रहे हैं उनको रिवॉर्ड भी मिले। यहाँ पे हम बात करेंगे रेगुलर ट्रेनिंग की। रेगुलर ट्रेनिंग जो रहेगी हर एम्प्लॉय की, जो एटलीस्ट जो है 7 डे इन ए ईयर उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वगैरह, बहुत सेशंस वगैरह अटेंड किए हैं, तो इससे क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट भी बचती है। और जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो पर्टिकुलर कंसर्न एरिया में होनी चाहिए। सपोज मान लीजिए कोई पर्सन HR का है, कोई पर्सन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, तो ट्रेनिंग भी उनके उसके हिसाब से होनी चाहिए। यहाँ पे हम स्पेशल प्रोग्राम की हम बात करें तो स्पेशल प्रोग्राम यदि हम देखें तो वो कैपेसिटी एनहेंसमेंट के लिए हम ले सकते हैं। हम कहीं ना कहीं ऐसे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हर ईयर के अंदर, जिसमें हम इस तरीके की स्ट्रेटजी सीखें कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करें प्रीवियसली ईयर के कंपैरिजन। तो यहाँ पे हमने यही देखा कि जो हमारा स्ट्रेटेजिक HR है वो हमें हेल्प करता है। स्पेशल प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं उनमें इनोवेशंस अवार्ड स्कीम, लीडरशिप स्कीम, ओपन हाउस डिस्कशन में हेल्प करता है, कस्टमर रिलेशनशिप में हेल्प करता है। इसके अलावा डेवलपिंग लर्निंग कल्चर थ्रू कंटिन्यूस लर्निंग में भी हेल्प करता है। राइट साइजिंग ह्यूमन रिसोर्स में हेल्प करता है। और स्ट्रेटेजिक HRM की जब हम बात करते हैं तो हमने SR लिमिटेड का एक एग्जांपल भी लिया है, वहाँ पे हमने डिस्कस किया है SR लिमिटेड के बारे में। और रोल ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, रोल ऑफ स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़रूरी है दोनों ही। विदाउट यदि आपका फॉर्मुलेशन
आपका क्या है, परफेक्ट है, तो आपका इम्प्लीमेंटेशन भी एक्सीलेंट होना चाहिए। तभी तो आप अपने जो बिज़नेस के प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के रोल के बारे में हमने बात की, हमने एक फंक्शनल एरिया को ध्यान में रखते हुए उस रोल को समझा है, ठीक है ना। ऐसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम किसी नए फंक्शनल एरिया के अंदर जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स के रोल को है हम समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।